बहुत लोग ये धोखे में है कि स्ट्रेचिंग करके मेरा हाइट बढ़ जाएगा। आपका बॉडी रबर बैंड नहीं है कि जितना खींचोगे आपका लंबाई उतना बढ़ेगा। एंड 99% लोगों को ये लगता है, यार जब मैं छोटा था ना तो मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा था, आपको पता है। तो मम्मी बोलती थी कि ज़्यादा निराश मत हो, अभी से लटको, लटकने से हाइट बढ़ जाएगा। तो पेरेंट्स को पता नहीं है। और ये भी बात समझो कि मम्मी पापा को भी कोई और बोले होंगे, ठीक है, कि लटकने से हाइट बढ़ता है, तो उनको पता नहीं है साइंस, तो उनका कोई गलती नहीं है, उनको पता नहीं है, तो कहाँ से वो आपको सही चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो आपका बॉडी कोई इलास्टिक बैंड नहीं कि जितना खींचोगे उतना लंबाई बढ़ेगा। अगर ऐसा होता ना तो हर कोई ऐसा करके लेट जाता, 2 जन हाथ को टानेगा, 2 जन पैर को टानेगा और जोर से टानेगा हाथ और पैर को। यार डेली जब वो खींचते रहेगा उस तरीके से तो आपका लंबाई तो डेली बढ़ते रहेगा। सही बोला ना मैंने? तो इस तरीके से हाइट नहीं बढ़ता है। आप लोग सोच रहे हैं कि जितना मैं स्ट्रेच करूंगा उतना मेरा हाइट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा करते करते अपना मसल्स टियर मत कर लेना, अपना लिगामेंट्स को तोड़ मत देना। बहुत लोग बहुत खतरनाक स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है, लोड लेके स्ट्रेचिंग करते हैं। यार ऐसा केस सामने आया कि लिगामेंट टियर हो गया, मसल टियर हो गया, एंड ऐसे करने से क्या फायदा। एंड इस तरीके से बहुत लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, पूरा साल भर करते हैं, 1.5 साल करते हैं, फिर आके कमेंट में लिखते हैं मैंने 1.5 साल एक्सरसाइज किया, कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। तो आपको इफेक्टिव एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर लिया। एंड स्ट्रेचिंग में तो यार उतना एग्जेस्ट बूस्ट होता भी नहीं है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज खराब नहीं होता है, इसका एक अलग फंक्शन है, ठीक है। स्ट्रेचिंग करने का एक अलग तरीका है। आपको हाइट बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग करना है, लेकिन कब करना वो चीज़ आपको जानना है। आंख बंद करके कुछ भी कर लेने से नहीं होता है। आप लोगों का जो थिंकिंग है किस तरीके का है मैं बताना चाहता हूँ। सपोज मैं बोलूँगा कि यहाँ से दिल्ली आप चल कर जा सकते हो बाय रोड, तो बहुत लोग क्या समझ लेंगे कि मुझे रोड में चल कर जाना है, लेकिन वो क्या करते हैं, दिल्ली जाने के वजह कलकत्ता चले जाते हैं। बोल सर मैं तो रोड में चल रहा था, लेकिन मैंने बोला कि आपको इस रास्ते में चल के जाना है, उल्टा रास्ते में चल के नहीं जाना है। तो आप लोग वही कर रहे हैं। आप लोग को तो हाइट बढ़ाना है, लेकिन आप लोग गलत रास्ते में जा रहे हो, जिससे आपका हाइट नहीं ग्रोथ होगा, ठीक है। आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग करने से आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, आप इंजरी फ्री रहते हैं, एंड बोन्स को डीकम्प्रेस करते हैं। लेकिन बोन्स क्या वैसे ही बढ़ जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। आपको इमारत खड़ा करना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स देना होगा। आप जितना भी एडजस्ट बूस्ट कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक बॉडी के पास बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होगा तब तक हाइट नहीं बढ़ेगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है यहाँ पर हाइट बढ़ाने के लिए? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन K2, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरोन, L-आर्जिनिन, L-लाइसिन, ठीक है, ऑर्निथिन, ये सब आपको जरूरी है अगर आप अपना हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट होता है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। विटामिन C जो कोलाजन बनाने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या बॉडी को ये सारा रॉ मटेरियल्स मिल रहा है? एंड इवन ये भी होता है कि उतना खा नहीं रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इधर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, सोच रहे कि अगर फास्टिंग करूंगा तो एजीएच बूस्ट होगा। तो एजीएच बूस्ट होने से भी क्या फायदा अगर आपके बॉडी के पास रॉ मटेरियल नहीं है? आप ग्रोथ प्लेट्स को सिग्नल भेज रहे हैं कि हाइट बढ़ाना है, लेकिन फिर देख रहा है कि ग्रोथ प्लेट्स मेरे पास तो कैल्शियम नहीं है, कैसे बढ़ाऊं? मेरे पास तो प्रोटीन नहीं है, मैं कैसे अपना हाइट बढ़ाऊं? स्ट्रेचिंग करने से आपका बोन डेंसिटी उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता है। आपको ऐसा एक्सरसाइजेस अपना रूटीन में ऐड करना है जिससे बोन डेंसिटी इंप्रूव हो, जैसे कि जिम करना, घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग करना, स्प्रिंटिंग करना, जंपिंग एक्सरसाइजेस करना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम करना, बिकॉज स्प्रिंटिंग में आप एक सर्टेन लिमिट तक ही बोन्स के ऊपर लोड दे पाएंगे,
लेकिन वेट ट्रेनिंग करने से बाय टाइम आप आस्ते आस्ते लोड को बढ़ा पाएंगे। जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इनिशियली आपके पास अभी उतना ही स्ट्रेंथ है कि आप 5 किलो उठा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे 5 की जगह 50, 50 की जगह 100 डालेंगे, तो जितना बोन्स के ऊपर लोड पड़ेगा उतना बोन डेंसिटी इंप्रूव होगा। साथ ही साथ जैसे जैसे बोन डेंसिटी इंप्रूव होगा ना, आप माइक्रो फ्रैक्चर भी क्रिएट करेंगे, एजेज भी बूस्ट करते हैं, आपका जो बॉडी फ्रेम है उसमें मसल्स आता है। तो जब बॉडी स्ट्रांग होता है ग्रोइंग फेज में, तब बॉडी बोलता है कि यार बहुत अच्छा ग्रोथ का एनवायरनमेंट है, चलो थोड़ा लेंथ बढ़ाते हैं, तो आप अपना पोटेंशियल को हिट कर पाएंगे। ठीक है, सो बस स्ट्रेचिंग करना बंद करो एंड उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग जरूर करो, जिम जरूर करो। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एंड प्रोटीन वगैरह ये सब दो बॉडी को, तब जाके आपका ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।